एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ना कि मार्केट में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि जो जून फैमिली में ना बहुत ही ज़्यादा इंटरनल फाइट चल रही है। और तब हम देखते हैं एक और बंदा बोलता है, अरे हाँ मैंने इसके बारे में पता चला मेरे को भी। जो गॉड ऑफ सन है ना जून फैमिली का, वो कितना ज़्यादा रूथलेस है ना कि वो अपनी क्लैन ब्रदर को ना इतना ज़्यादा फोर्स कर सकता है कि वो उसके नीचे काम करने के लिए या बोलो उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाए। तो हम देखते हैं एक और बंदा बोलता है ना, क्या तुमने सुना कि जो जून वांस है ना, उसने पहले उनसे पंगा लेने की कोशिश की थी। तो हम देखते हैं एक और बंदा बोलता है ना, ये जो समय चल रहा है ना, वो कंपटीशन का चल रहा है और अगर तुम रूथलेस ना बनो ना, तो तुम कभी भी किसी के भी थ्रोन के ऊपर ना कभी बैठ ही नहीं सकते। तो हम देखते हैं एक और बंदा बोलता है कि अगर मैं सन ऑफ गॉड की जगह होता ना, तो मैं जरूर जो भी मेरे को पंगे लेते ना, उन सभी को वहीं पे मिटा देता। तो हम देखते हैं एक और बंदा उसको बोलता है ना, अरे यार तू रहने देना, और तू तो सन ऑफ गॉड बनने की बात कर रहा है जून फैमिली का, और तू तो यहाँ तक कि जुनवान के जूते बनने के भी लायक नहीं है, और उसके ऊपर हंस रहा होता है। और हम देखते हैं ना अगले सीन में जो लोग होती है बोलती कि सन ऑफ गॉड आप कितने ही बहुत ही खतरनाक आदमी बन चुके हैं ना। तो हम देखते हैं ज़्यादा थोड़ा डर जाते हैं और बोलते हैं रुको रुको रुको, अरे मैंने कुछ किया नहीं है, और वैसे भी मेरे को किसी भी परेशानी में फंसने में कोई मज़ा नहीं आता है लॉन्ग। और वो बोलती है लॉन्ग, अच्छा तो ऐसी बात नहीं है, तो ये बताइए कि आपने 10वें को बचाने के लिए और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए 5 से पंगा क्यों लिया? तो हम देखते हैं ना अभी जाके 10वें को पता चलता है कि सन ऑफ गॉड ने ज़ायोन ने ना इसके लिए 5 से पंगा लिया था इतनी जल्दी। और वो सोचता है कि क्या क्या ये मेरी गलती थी क्या? और हम देखते हैं ना लॉन्ग बोलती है ना, ठीक है, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, बस ऐसा है ना कि ये जहाँ लैंड की बात हो या जुनवान की बात हो, आप हमेशा कुछ ऐसा करते ना जो मेरे समझ के परे होता है। तो मैं उसमें पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो? और आप बार-बार ऐसा काम क्यों करते हो जो मेरे समझ के परे हो? तो हम देखते हैं ना जो 10 होता है थोड़ा गलत समझ लेता है और बोलता है या बोले सोचता है ना कि सच में ये जो लॉन्ग है ना, वो सन ऑफ गॉड को लेक्चर दे रही है और कितना इम्प्रेसिव है ना। और तभी हम देखते हैं कि सन ऑफ गॉड बोलता है जायो, अच्छा तो तुम चाहती थी कि मैं जुनवान जी को वहीं पे मार दूँ। और हम देखते हैं ना इस बात को सुन के वो 10 है ना कँपकँपा जाता है वहीं पे। और जो लॉन्ग होती है बोलती है, मेरे को माफ़ करना अगर आपको थोड़ी-सी परेशानी हो मेरी बात सुन के। तो हम देखते हैं बोलती है, पर आप जिस तरह से लैन और जुनवांजी को ऐसे डील करते हो ना उनके सिचुएशन में, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और इस तरह ना जो मैसेज ना दुनिया को ऐसा मिलेगा कि जो सन ऑफ गॉड है ना, या वो लॉर्ड है हमारे जुन फैमिली का, या वो इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है ना कि अगर तुम उसको जाके परेशान करोगे या उसको प्रोवोक करोगे, तो इतनी बड़ी डील भी नहीं रहेगी और यहाँ तक कि तुम मारे तो जाओगे नहीं। और अगर तुम कुछ ज़्यादा ही फॉर्चुनेट हुए ना, तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी रही, तो तुम उनके नीचे काम भी कर पाओगे और कुछ ट्रेजर और कई सारे रिसोर्सेज़ तुमको मिलेंगे कल्टीवेशन करने के। और लॉन्ग बोलती ना, और इसके बाद ना और जो सारे लोग हैं ना बार-बार बस आप ही को परेशान करने के लिए आपको ढूँढते रहेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हो क्या? तो जो मज़ाक होता है बोलने की, अरे यार! हो जाने की बात है ना, मैं किसी को भी अपने शरण में नहीं लेता हूँ। हो जाने की बात है, उस काले चमड़े वाले को मैंने मारा था ना उस बच्चे को, तो तुम्हें याद नहीं है क्या? तो लोग बोलती है, पर आप ना समझे ना। तभी हम देखते जाए उसकी बात को काटता है, बोलते हैं कि भूल जाओ लॉन्ग, और चलो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। तो जो लॉन्ग थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि पहली बार उसने उसको कोई कहानी बताने के लिए बोला था। एक समय की बात है कि एक बहुत ही यंग मैन था और जिसका ना माँ थी ना उसका बाप था, और उसका जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा परेशान में बीत रहा था। फिर एक दिन ना उसको एक अंधे फॉर्च्यून टेलर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसकी जो पूरी ज़िंदगी ना बहुत ही गरीबी और अकेलेपन में बीती। तो हम देखते हैं ना किसी के मुँह के ऊपर ना कुछ लगा रहा होता है, कपड़ा लगा रहा होता है, उसको चोटें लगी रहती है। और दद्दू बोलता है अपने, या वो ज़ायो को बोलता है, मेन कैरेक्टर है अपनी दुनिया का, और वो बोलता है कि ज़ायो आखिर तुमने इस बार किसको ऑफेंड कर लिया? तो ज़ायो बोलता है, नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और वो जो बेवकूफ़ लोग ना, वो जो रिवर में स्विमिंग कर रहे थे और जब वो डूबने लगे तो मैंने सोचा कि मैं उनको जाके बचा लूँ, पर उसके रिज़ल्ट में ना उन बेवकूफ़ों ने मेरे को ही मारना चालू कर दिया कि मैंने उनको जो रिवर में पुश किया था, उनको गिराया था, और ये बहुत गलत बात है ना। और अंत में देखिए ना मैं कितनी बुरी तरह उनसे मार खाया हूँ और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दे रहा है। और हम देखते उसका दद्दू बोलता है ना, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? तो मेरे को बताओ कि तुम्हें दुःख हो रहा है कि तुमने जो काम किया था या वो उनको बचा के तुम्हें दुःख हो रहा है क्या? तो बोलता है कि आखिर मेरे को दुःख होगा क्यों नहीं होगा? वो कमीने लोग, मैंने तो बस उनकी मदद की थी, पर मेरे को क्या मिला उनको मदद करने में? उनने मेरे को इतने आसानी से मारा, और उनको क्या लगता है कि अगर मैं किसी का ईज़ी टारगेट हूँ, तो कोई भी मेरे को परेशान कर सकता है क्या? तो हम देखते हैं उसका जो दद्दू बोलता था, तो मेरे को ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई नोबल स्टेटस होगा, तो वो 2 बच्चे कभी तुमसे झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो बोलता है जायो उससे,
मेरे को यकीन है कि वो फिर भी झूठ बोलेंगे और हो सकता है ना इस बार वो मेरे को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेंगे। तो उसका दद्दू बोलता है तो बताओ फिर, तो आखिर इसमें अंतर क्या हो गया? और मेरे को ये भी बताओ कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन में अगर किसी को मदद करनी हो तो तुम करोगे कि नहीं करोगे? ये मेरे को एक जवाब बताओ इसका। तो जो जायो बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। तो तभी जो जायो बोलता है ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो कमीने लोग ना, वो दोनों के दोनों बच्चे वो मरे या जी पर मैं ना एक कोने में बैठ के तालियां बजाऊंगा और बहुत ज़्यादा हंसूंगा। अगर वो मेरे आंखों के सामने मरे ना, पर अगर वो मेरे आंखों के सामने मरे ना, तो मैं उनको बिल्कुल बचाने की कोशिश करूंगा। तो हम देखते हैं ना, जायो बोलते हैं ना, और वैसे ही अगर मैं ऐसा काम करूँ ना तो मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है, मेरे को शांति मिलती है। तो जो उसका दद्दू होता है ना बोलता है, तो फिर यहीं पे जो बात है ना ख़त्म होती है और फिर सब कुछ सही है। और अब बोलता है अपने जाया को कि जब तक तुम अपने दिल को ना सुनते हो और जो तुम करना चाहते हो करते हो ना, और तुम्हें उससे कोई परेशानी ना हो, ना कोई रिग्रेट हो, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। और तुम्हें कभी भी ना उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोले। और वो उसके सिर पे हाथ रखता है और बोलता है ना, एक दिन तुम ना दुनिया में यह बोलो हेवन से ना ब्लेस हो गए और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में पहुंच जाओगे जहाँ पे कोई भी व्यक्ति तुम्हें नीचे देख नहीं पाएगा। तो उस समय बस तुम ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर ना कोई नहीं रहेगा और तुम दुनिया बदल सकते हो जायो। फिर हम देखते हैं ना कि जायो बोलता है कि दद्दू, क्या तुम मेरे को यहाँ पे सहानुभूति दे रहे हो क्या? मेरे को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फिर हम देखते हैं कि जो कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पे और लॉन्ग बोलती है, तो जो सन और आप ये कहना चाहते हो कि जो बच्चा था वो आप हो क्या? तो ज़ाया बोलता है किसको पता? और वैसे भी जहाँ तक बात है कि 10वें का या बोलूँ 5वें का या बोलूँ लैन का और या बताऊँ बाकी लोगों का ना, अगर मैं उनको वहाँ पे ख़त्म भी कर दूँ ना उनकी जो बेवकूफ़ी करने के बाद ना, तो वैसे मेरे को क्या मिल जाएगा? और ऐसा भी तो नहीं है कि फिर उसके बाद में जो लोग हैं मेरे को परेशान करने वाले आएँगे नहीं मेरे पास, है ना? आएँगे ना फिर भी। तो वो बोलता है लॉन्ग को, लॉन्ग तो मेरे को बताओ ना, ये जो दुनिया है ना इस समय में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और जहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं और जो लोग हैं ना जो ताकतवर और पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो उन जो टैलेंटेड लोगों को ना ढूँढ रहे हैं ताकि वो अपनी जो पावर को इंक्रीज़ कर सके। और मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हें धमकी दूँगा कि मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हें अपने शरण में लेने की कोशिश करूँगा, क्या तुम कभी आओगे ना? नहीं आओगी तुम। इसलिए मैं उनकी ज़िंदगी छोड़ देता हूँ। इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हूँ या इसलिए कि मैं उनके ऊपर दया दे रहा हूँ, पर इसलिए क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वैसे ही मेरा नाम खुद ही ज़ायो है और इसका मतलब है ना कि मैं किसी के ओपिनियन पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ और मैं बस अपने नाम के थे ना बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो इस बात को सुन के जो 10 वाला कुछ ज़्यादा ही उसकी आँखों में जो तारे ना चमकने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो सन ऑफ गॉड ना कितने ज़्यादा ताकतवर है और कितने ज़्यादा खुले विचार वाले हैं। और जो लॉन्ग है ना बोलती तो ऐसी बात है क्या? तो फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है अपने जायो को, तो ऐसी बात है कि आप ना बस अपने जो दिल की जो बात है ना उसको सुनते हैं और उसके अलावा आपको किसी चीज़ से ना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं यहीं पे जो हमारा ये वाला सीन है ना वो ख़त्म होता है और फिर हम देखते हैं कि बंदे को, या मैं बता दूँ मेरे को पता नहीं कौन है, पर ये मेरे को जुन फैमिली का कोई सन लग रहा है, तो मैं ऐसे कुछ समझ लेता हूँ, ठीक है? और वो बंदा बोलता है, "जुन जायो, मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने वाला हूँ।" और यहाँ पे एक छोटा-सा सीन होता है जहाँ पे जो 7वीं होती है ना, 5वीं को यहाँ पे पट्टी लगा रही होती है। उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी है ना और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो बाय दोस्तों। और वैसे मैं बता दूँ, मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाली थी। पहले मैंने 2.5 घंटे की डालने की कोशिश की, पर वो तो लोड ही होने को तैयार ही नहीं, गैलरी में आ ही नहीं रही। फिर मैंने 1.5 घंटे की डालने की कोशिश की और फिर मैंने अपलोड की ना, तो तुम देख सकते हो उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही। पर गैलरी में ना सारी आवाज़ आ रही थी पर अपलोड कर नहीं पाई नहीं, इसलिए मैं कभी लॉन्ग वीडियो डालता नहीं होता। तो ठीक है, तो अगले बार जब मैं ज़्यादा एपिसोड डालने की कोशिश करूँगा या मूवी व्लॉगिंग का, तो मैं एक-एक एपिसोड करके डाल दूँगा, ठीक है? तो मतलब 5 एपिसोड में पूरा जो मूवी व्लॉगिंग बचा हुआ खत्म हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों और बाय।